तो वेलकम। तो बच्चा आज जो हम लोग टेस्ट सीरीज से उठाया हूँ मैं क्वेश्चन, वो है प्रैक्टिस मॉक का मेंस का पहला वाला। ठीक है, बताया था कुछ कुछ क्वेश्चन हर्टिंग करा दूंगा। देखो मैं उतना ही कराऊंगा जितना नेसेसरी है पास होने के लिए, जितना उतना टाइम में तुम लोग कर सकते हो। मैं अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं उठा के दे रहा हूँ कि ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितना मैं अटेम्प्ट कर पाता है एग्जाम में उतना ही मैं तुम लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में मैं इतने अटेम्प्ट कर पाऊंगा, बाकी जो नंबर सीरीज है और वो जो सिंप्लीफिकेशन है वो खुद से करना पड़ेगा तुम्हें। और जितना उसको छोड़ के जितना तुम्हें करना है वही करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो केसलेट है, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन जो केसलेट है, देख से ना इस केसलेट को तुम्हें करना है। अगर ये कोई ऐसा कोई केसलेट आया जिसमें ईजी है केसलेट, इसलिए मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें एग्जाम में चूज ही होके करना है। ठीक है, ये नहीं कि तुम्हें वहाँ दिखाने की तुम्हें सब आता है। सब आने वाले बच्चे को शायद से जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो देखो 3 है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, फॉरेस्ट का नाम बोल के रखा है और क्या क्या एनिमल है, लायन, टाइगर और एलिफेंट है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, टेबल में क्या लिखता हूँ मैं, लायन, टाइगर और एलिफेंट। ठीक है, ये 3 है, लायन, टाइगर और एलिफेंट। ध्यान देना। चलो क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ध्यान देना क्या बोला है, नंबर ऑफ लायन इन एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ जेड। तो जेड से कंपेयर किया लायन का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 6। इंटू कुछ नहीं है तो एक्स ले लो यहाँ पे, 5 और 6x। ठीक है, पहला ये सेंटेंस हो गया। नंबर ऑफ टाइगर इन वाई, टाइगर ऑफ वाई, वाई इसके बारे में बोल के रखा है, इज 30 मोर देन लायन इन वाई। तो लायन को ले लो वाई, इसका क्या है वाई प्लस 30। ठीक है, ये बोल के रखा है। नेक्स्ट वाई विच इज, इसके बारे में बोल के रखा है। ठीक है, विच इज हाफ द नंबर ऑफ एलिफेंट इन जेड। मतलब जो एलिफेंट एंड जेड है वो है 2y। तो 2y जितना भी एलिफेंट है उसका आधा कौन है, लायन, ये बोल के रखा है। एवरेज नंबर ऑफ एलिफेंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, एवरेज बोला ना, इंटू 2 हो जाएगा, दो दो बोल के रखा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइगर एंड एलिफेंट ऑफ एक्स, एलिफेंट और टाइगर ना, तो एलिफेंट और टाइगर का एक्स बोला है, टाइगर कितना है 4। इसको मैं ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, और यहाँ कितना हो गया 5a। ठीक है, नंबर ऑफ एलिफेंट इन वाई, एलिफेंट ऑफ वाई, इसका बारे में बोल के रखा है 33 1/3% मोर देन लायन ऑफ एक्स। लायन ऑफ एक्स कितना है 6x। 33 1/3 का मतलब 1/3, मोर बोल के रखा है तो 4/3 होगा। तो ये कितना होगा 3 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8x। तो ये कितना हो गया 8x। और कुछ बोले, हाँ, नंबर ऑफ टाइगर इन एक्स इज 20% लेस देन जेड। जेड से कंपेयर किया, जेड में टाइगर कितना है मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है कि एक्स में ये 20 लेस होना चाहिए था, मतलब ये 20 मोर होगा, एक्स प्लस 20 हो जाएगा। बोले इससे ये 20 कम है, मतलब इससे ये 20 ज़्यादा हो जाएगा, हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर ऑफ लायन इन वाई, नंबर ऑफ लायन इन वाई, वाई बोल के रखा है, इज 40% लेस देन, इस लाइन को थोड़ा सा रखो, यहाँ देख लो, नंबर ऑफ लायन एंड टाइगर, ये टाइगर टुगेदर, नंबर ऑफ लायन एंड टाइगर टुगेदर इज इन जेड, लायन एंड टाइगर ना, इन दोनों का टुगेदर कितना बोल के रखा है लायन और टाइगर का 2 to 5। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाएगा। देखो क्या इक्वेशन मिलेगा, पहले यहाँ इक्वेशन मिला कि 5a प्लस 8x इज इक्वल टू 300। इन दोनों को प्लस करके कितना है 300 हुआ था।
फिर ये इक्वेशन 1 में मिला, इक्वेशन 2 में ये 2 मिल चुका है ना, क्या मिला है हम लोग को? ओके, यहाँ तो सुंदर बना के रखा है, कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। क्या है? 5x प्लस 6x प्लस 20 इज इक्वल टू 225। यहाँ तो डायरेक्टली मिल गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना है? 11x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 205। सही है। फिर 205 हो जाएगा तो कितना हुआ? 11। कुछ गड़बड़ है क्या? नंबर ऑफ लाइन एंड, ठीक ही तो है। 225 11 से कट क्यों नहीं रहा है? क्या बोला है यहाँ पे? नंबर ऑफ लाइन इन वाई, नंबर ऑफ लाइन इन वाई इज 40% नीचे। 20 का क्या बोला है? नंबर ऑफ टाइगर इन एक्स इज 20 लेस देन जेड। टाइगर से बोला है, टाइगर से। ओके, माय मिस्टेक। ओहो, रुको रुको, टाइगर से बोला, मैंने कहाँ से देख लिया। बोला है टाइगर से 4a प्लस, कहाँ बोला है? नंबर ऑफ टाइगर इन एक्स इज 20% लेस देन जेड। ओके, ये 20% मोर, ठीक है, अब सही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? 5x प्लस 4a प्लस 20 इज इक्वल टू 225। इंग्लिश पढ़ने में गलती हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लेके आते हैं, कितना हो गया? 5a प्लस 8x इज इक्वल टू 300। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे लेके आते हैं। 4a है a प्लस 5x इज इक्वल टू 205 हो गया। अब क्या करना है? इसको कुछ को, किसी एक को तो इक्वेशन सेम करना पड़ेगा। तो इसको मैं 4 से इंटू कर देता हूँ, इसको मैं 5 से इंटू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा? 20a प्लस 32x इज इक्वल टू 1200। ये कितना हो जाएगा? 20a प्लस 25x इज इक्वल टू 10 नहीं होगा, 24 हो जाए ना, 1025। सही है। चलो, सिंबल चेंज करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे ना, तो ये कट गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? ऑब्वियसली 7 होगा। 7x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 175। कट रह गया। 7 2 जा 14, 15 16 17, हाँ कट रहा है 15 जा। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 25। तो पुट करो, x का वैल्यू 25, मतलब इसका जगह कितना आ जाएगा? इसको मैं धीरे मिटा दूंगा, ठीक है। इसका जगह कितना आ जाएगा? 5x का जगह कितना आ जाएगा? 5x का जगह हो जाएगा 125। सही है। x कहाँ है? x यहाँ भी है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 200। 8x का जगह कितना आ जाएगा? 200, ठीक है। x का है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये कितना हो जाएगा? 150। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 150। ईजी है। तो बोल के रखा है कि अगर 200, ये दोनों मिला के 300 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 100 हो गया। 100 कैसे बनेगा? तो 5a इज इक्वल टू 100। तो a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू कितना आ गया? 20। तो जहाँ भी a का वैल्यू यहाँ 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 80। सही है। यहाँ पे 20, 80, यहाँ 100, ये 100 हो गया। क्लियर है? 100 हो गया। उसके बाद y का वैल्यू मालूम नहीं है ना, y का वैल्यू कैसे मालूम नहीं? मालूम हो गया y का वैल्यू। क्यों? एक लाइन की है ना। नंबर ऑफ लाइन इन y, नंबर ऑफ लाइन इन y इज 40% लेस देन टाइगर इन जेड। टाइगर इन जेड, टाइगर कितना है जेड में? 100 हो गया। टाइगर है जेड में 100, इसका 40% लेस मतलब 60% बोल के रखा है। 60% मतलब 60 है ना। डेट मीन्स इसका मतलब कितना है? इसका मतलब 60, वाई का मतलब 60, तो इसका मतलब कितना होगा? 120। ये कितना हो जाएगा? 90। 60 प्लस 30 90। आई गेस ये तुम लोग को ये क्लियर हो गया। एक इक्वेशन सॉल्व करना था,
सॉल्व करने के बाद बाकी सब इजीली निकल गया। सही है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो तुम आराम से कर लोगे। जिसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, जो भी क्वेश्चंस तुम लोग प्लीज़ मॉक देना वहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का ऐप खरीद लेना, तो जो भी आएगा इसमें तुम आराम से पुट करना, आंसर निकल जाएगा। पहला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोल के रखा है 4 स्टूडेंट्स। देखो अगर तुम इसको सॉल्व करो तो ये 5 मार्क्स का था, मुझे जहाँ तक याद है 5 मार्क्स मिल गए तुम लोगों को, यहाँ 4 मार्क्स 9 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। 4 स्टूडेंट है, ये बोल के रखा है, फिर ये बोल के रखा है, ऐसे बोल के रखा है, ठीक है। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग है वो है नंबर ऑफ इरेजर यूज बाय रीतू एंड रीता। इरेजर्स मतलब इसके बारे में बोल के रखा है, रीतू ये है और रीता ये है ना, तो ये यूज़ किया कितना क्या है 2b + 30 + 3a इज इक्वल टू कितना बोल के रखा है 200, ठीक है। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज बाय रिया इज 75। रिया 75 पेंसिल ये पेंसिल है ना रिया, तो हमें मालूम है 3b का मतलब कितना है 75, तो b का मतलब मिल गया ना b = 25। अगर b 25 है और नंबर ऑफ पेंसिल यूज, इसका मतलब कितना है 75 है, b का मतलब 25 है ना, और b है कहीं यहाँ b + 5 कितना हो गया 30, यहाँ कितना हो गया 25, यहाँ b - 10 100 - 10 मतलब कितना हो गया 90, यहाँ 2b + 30 2b मतलब कितना 50 50 50 60 70 80 कितना हो गया 80, और b है कहीं और b + a है ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसे पुट कर देते हैं। यहाँ 50 50 60 70 80 80 अगर माइनस करो तो कितना आएगा 120, तो a का वैल्यू निकल गया कितना 40, a का वैल्यू 40, तो b का मतलब 25, यहाँ 25 50 + 40 90, ये 90 कितना हो गया 90, a का मतलब 40 2.5 से इंटू करना है, 2.5 कितना होगा 100 हो गया, a का मतलब 40 कितना हो गया 120, 2a मतलब कितना हो गया 80, यहाँ कितना हो गया 50, 1.5 यहाँ कितना हो गया 60, और a का मतलब 40। पूरा का पूरा क्वेश्चन निकल गया। तो याद रखना, जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस है मेंस का, तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन ऐसे हल्का क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें वहाँ पे मार्क्स उठाना है कुछ भी करके, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स तुम्हें दे देगा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो 5 सेलर ABCDE है, सोल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटो इन ऑटो, पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution number of auto sold by each seller, total number of auto sold by all, ठीक है। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ऐसा था कुछ, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। उसके बाद बोला है एवरेज नंबर ऑफ ऑटो सोल्ड बाय C एंड E, C कितना है 4n + 3 और C और E + 3.5n इस इक्वल टू, एवरेज बोला है तो टोटल कर देंगे कितना हुआ 6 720, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 4 5 6 7 7.5n हो गया +3, ये पूरा परसेंटेज में है मतलब एक 0 नीचे है, इस इक्वल टू कितना हो गया 720। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, इससे तो आराम से निकल जाएगा तुम लोगों का, क्या निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है 7.5n बाय 100 को लिख सकते हैं ऐसा करके, +3/100 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जिसको जब हम डिवाइड करेंगे आई गेस इतना तो मालूम है, तुम लोग मेंस दे रहे हो, तो 7.5n बाय 100 इस इक्वल टू, इसको यहाँ लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 720 माइनस 0.03 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5n बाय 100 इज इक्वल टू, देखो 720 माइनस करूँगा तो कितना 71997 ये हो जाएगा,
सही है। 719.97 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, ये होगा। कटे तो अच्छा, नहीं कटे तो भी अच्छा। एक पॉइंट हटा दिया, एक पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे आ गया, एक जीरो कट गया। 5 1 जब 5, 5 5 से 5 2 से, ये जो नहीं कट रहा है बाबा, नहीं कट रहा है। कुछ गलती क्या क्या? ABCD लिखने में क्या गलती क्या क्या? मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। ABCD लिखने में तो कुछ गलती होना नहीं चाहिए। ABCD तो मुझे दिख नहीं रहा है। कुछ गलती क्या क्या? देखो, नंबर ऑफ चेंजेस 20%, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है ना। एवरेज नंबर ऑफ ऑटो सोल्ड बाय CNE, C ये है, E ये है, 4 5 6 7। कहाँ गलती हुआ? 1 सेकेंड ना। 719, कैलकुलेशन ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है, कहाँ गलती हो गया? ABCD कहाँ? ABCD कौन सा था? ABCD यही तो था। एवरेज नंबर 320 सही तो है। 0 12 720 तो सही है। बोला 4 5 6 7 7.5 +3 मुझे तो कुछ गलती नहीं दिख रहा है। 72000 -3 डिवाइड बाय 7.5, वही आ रहा है मेरा, तो वही आ रहा है। मुझे लग रहा है AB में कोई गलती है, मुझे लग रहा है AB में कोई गलती है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इससे अच्छा। मैंने एक चीज़ मिस कर दिया ना, एक चीज़ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया दिखाता हूँ। मैं माथा लगा रहा हूँ उल्टा पुल्टा, बॉडी टच में नहीं है तो ऐसा हो जाता है। तो इसको ऐसे करते हैं, देखो पहले से प्रैक्टिस करके नहीं रखा ना, इसलिए दिमाग में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये परसेंटेज मैंने उसको सॉल्व ही नहीं किया। क्या करना है तुम्हें? 2n, तो इसको प्लस करना ना, इसको प्लस करो, 100% का बराबर होगा, n का वैल्यू निकल जाएगा ना। मैंने वही नहीं किया ना, क्या मैं भी हूँ। 2 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 14 15 16 17, तो 17.5n है हमारे पास। ये माइनस ये प्लस कट गया, तो ये क्या हो, -5 = 100% होता है। तो 17.5 = 105 हो गया। तो n = 105 बाई 17.5, 0.5 ऊपर चला गया, कट रहा है। 5 3 15, 5 5 जा 5 2 जा 5 1 0 जा, ये तो कट रहा है। किससे कट रहा है? 5 7 से काट दो ना, 7 5 जा 7 3 जा, सही है। 5 6 जा, तो n का वैल्यू निकल गया कितना %? 6 निकल गया। तो इसका मतलब कितना होगा? 12%। इसका कितना होगा? n 18 में ये कितना होगा? 15%। फिर n का मतलब कितना होगा? 24 हाँ, 24 + 3 27%। यहाँ कितना होगा? यहाँ हो गया 25%। इनका 6 ना, हाँ, तो यहाँ 3.5 से इंटू करेंगे, 30 18 21% हो गया। 21%, यही तो है ना। ये सॉल्व हो गया हमारे पास। हमारे पास मालूम है C और E का एवरेज। ये C था, ये था ना, रुको
ओह, मेरा पेन का चार्ज ख़त्म हो गया। चार्ज ख़त्म हो गया। हाथ से लिख सकते हैं क्या? हाँ, हाथ से लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं। तो ये ए था, ये बी, ये सी ना। पेन वो ख़त्म हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया। अरे यार, 27 प्लस क्या है, ई ना, ए बी सी डी ई, तो 21। तो इनको जब मैं प्लस करूँगा तो कितना हो गया हमारा? 48 का मतलब ही कितना है, इनका 360 है, तो इट मीन्स कितना? 720 ना। हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है। तो ये कट रहा है, आराम से कट रहा है। देखो 720 से 2 ज़ा 41, 2 ज़ा, हाँ, तो 15, तो 1500 टोटल हो जाएगा। 48 कैसे करेंगे? 720 डिवाइड बाय 48 इंटू 100 करना है, ठीक है। हाथ से लिख रहा है, उल्टा पुल्टा आ रहा है। इंटू, तो क्या होगा? 1500 तुम्हारा क्या हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे ये टोटल जो है, ये टोटल है, टोटल कितना आएगा? 1500। उसका तो आराम से कर लोगे, उसका तो आराम से कर लोगे ना टोटल। उसके बाद ये क्वेश्चन एज इट इज़, मतलब यहाँ भी तुम्हारा 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 5 क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ 5 क्वेश्चन हो गया, एक सेकेंड, यहाँ 5 क्वेश्चन हो गया, यहाँ फिर हमारा 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन। दैट मीन्स हमने कितना क्वेश्चन किया? 14 क्वेश्चन किया, ठीक है। और यहाँ पे 5 मार्क्स का कितना था हमारा पास? 5 मार्क्स का ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन है, तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन तुम लोग आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे विद गिवन टाइम। और भी क्वेश्चन थे, अभी पेन चार्ज देना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी मैं करा दूंगा। देखते हैं थोड़ा रिकवर, अगर वीडियो बना बात हो तो फिर से करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ये देख लो।